इस वक्त हम मौजूद हैं बागमारा में। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आज जो है भाजपा के प्रत्याशी जो कि धनबाद से जिन्हें भाजपा ने चुनाव में उतारा है, ढुल्लू महतो, वो इस वक्त जो है मंदिर में पहुंच चुके हैं पूजा अर्चना करने के लिए। थोड़ी देर में वो यहां से प्रस्थान करेंगे नामांकन के लिए। लेकिन फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रही हूँ राम मंदिर से, जिसके लिए कहा जाता है कि चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। और अभी जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भगवान शिव के मंदिर की तस्वीरें हैं, यानी कि राम मंदिर के अंदर ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना की गई। और अभी ढुल्लू महतो जो है भगवान शिव के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि जो शिव है वो आदि भी है, वो अनंत भी है। और ऐसे में जब ढुल्लू महतो ने यहाँ से एंट्री ली तो साथ में उन्होंने भगवान कृष्ण राधा रानी के दर्शन किए और इसके बाद वो राम सीता जी के दर्शन करते हुए अब भगवान शिव की तरफ आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जल को अर्पण भी किया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बागमारा से। थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगे, नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। नामांकन के बाद उनका रोड शो होगा और रोड शो के बाद वो जनसभा में पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा में को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस बार जो जनसभा हो रही है नामांकन के बाद, इस जनसभा में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। लगभग 10:30 बजे करीब जो है भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और इसके बाद जनसभा स्थल पर जो है लगभग 1 बजे करीब जाएंगे और ढुल्लू महतो के साथ नामांकन करवाने के लिए भजनलाल शर्मा लगभग 11 बजे के करीब डीसी ऑफिस पहुंचेंगे। थोड़ी देर में यहाँ से ढुल्लू महतो निकलने वाले हैं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और ये जाने कि नामांकन का आज दिन है। एक तरीके से आज से अग्नि परीक्षा उनकी शुरू हो गई है, क्योंकि जनता जनार्दन ने फैसला लेना है कि सत्ता और सियासत में किसको बिठाना है। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कि शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर में वो शिव और पार्वती के भी दर्शन करेंगे और इसके बाद यहाँ से निकलते हुए जनता से मिलते हुए वो नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। आप ये समझिए कि जब आप धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद वही जिला है जहां पर कहा जाता है कि 6 बार कांग्रेस तो 7 बार बीजेपी को मौका मिला है और पीएन सिंह यहां पर लगभग 15 सालों से सांसद रहे। हम अपनी ग्राउंड जीरो की कवरेज के दौरान भी जनता से ये पूछते आ रहे हैं कि आखिर जो पिछले 15 साल के सांसद रहे हैं उन्होंने किस तरीके का कार्यक्रम किया है। और ये देखिए, कहते हैं कि भगवान नंदी के कानों में अगर आप कुछ कहते हैं तो आपकी मुरादें पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान नंदी जो है भगवान शिव तक वो बातें पहुंचा देते हैं। और ऐसे में ढुल्लू महतो की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और धनबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर सियासी जो लड़ाई है वो मजबूत खेमे कांग्रेस से भी नजर आ रही है। अनुपमा सिंह जो है वो चुनाव में है, नारी शक्ति के सामने जो है ढुल्लू महतो खड़े हैं। और ऐसे में ढुल्लू महतो के ऊपर जनता कितना प्यार लुटाती है वोटों के जरिए, ये तो तय होगा जब मतदान पेटी में वोट गिरेंगे। लेकिन बहरहाल अभी आप तस्वीरें देखिए कि फिलहाल पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। नामांकन से पहले ये पूजा पाठ की पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर हो रही है। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, भगवान शिव से दर्शन करने के बाद नंदी जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को अगर खुश करना है तो कोई भी मैसेज अगर आप भगवान नंदी के कानों में कहकर जाते हैं तो आपकी मुरादें पूरी हो जाती है। ऐसे में ढुल्लू महतो की ये तस्वीरें देखिए, भगवान नंदी के कानों में वो अपनी बात रख रहे हैं ताकि शिव के कानों तक वो बातें पहुंचे। और आप ये समझिए कि सियासी रण है, राजनीति रण है और राजनीतिक रण में जो है पहली बार ढुल्लू महतो को सांसदी लड़ने का मौका मिला है। और ऐसे में वो भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, नामांकन के लिए निकलेंगे। नामांकन के बाद रोड शो होगा, रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस रोड शो में जो है रोड शो के बाद जनसभा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसी के साथ झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचेंगे। और फिलहाल अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं ये राम मंदिर की है, जिसके लिए कहा जाता है, जो यहाँ की आम जनता कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले जो राम मंदिर है बागमारा में ढुल्लू महतो के जरिए जो है बनाया गया है और जीर्णोद्धार जो है उस मंदिर का किया गया है। लेकिन आप एक बात समझिए, धनबाद का थोड़ा सा पॉलिटिकल समीकरण कैसा है, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहे हैं तो हमने जनता से जब उनका रुझान जाना पिछले 15 सालों का क्या रहा, तो जनता ने बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी राय जो है न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से सामने रखी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो राय जनता ने अब हमारे सामने रखी वही राय जो है मतदान के तौर पर भी तब्दील होती हुई नजर आती है या नहीं। लेकिन एक बात तो जाननी पड़ेगी, जहां अनुपमा सिंह का अगर हम राजनीतिक बैकग्राउंड देखें उनका, तो उनके जो पति है अनूप सिंह वो विधायक है बैरमो से, उनके जो ससुर है राजेंद्र बाबू, उनकी सियासत को एक तरीके से अनुपमा सिंह आगे बढ़ा रही है। और वहीं
अगर आप ढुल्लू महतो की बात करें तो बाघमारा की जनता ने कम से कम 3 बार जो है ढुल्लू महतो पर विधायक के तौर पर प्यार लुटाया है। 2 बार भाजपा की टिकट पर ढुल्लू महतो जो है चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अभी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सांसद के तौर पर ढुल्लू महतो धनबाद में जो है पहली बार चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर भाजपा की तरफ से। और पीएन सिंह की अगर हम बात करें तो पीएन सिंह को जो है इस बार टिकट नहीं दिया गया है पार्टी ने। और ये जो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रही हूँ नामांकन से पहले ढुल्लू महतो की, ये भी आप देख रहे हैं राम मंदिर से, जहाँ पर अभी वो दर्शन कर रहे हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक समीकरण जितना बदलता है जनता उसको बेहतर तरीके से समझती है और वैसा ही परिणाम भी देती है। और अभी का ये जो राजनीतिक समीकरण है वो ये बता रहा है कि लड़ाई बहुत टफ है, कांटे की टक्कर है। धनबाद की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं एक बार कोशिश करूंगी कि धनबाद के लोगों से भी बात करूं। फिलहाल जो है ढुल्लू महतो जी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ढुल्लू महतो चुनाव में उतर चुके हैं। जनता कितना सराह रही है अपने नेता को? हम लोग बीजेपी का ही सपोर्टर हैं। आप मुझे बताइए, वोट देने का टाइम तो अब आप लोगों का भी आया है, ढुल्लू महतो को कैसे देख रहे हैं? उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैडम उनसे पूछिए। ढुल्लू महतो जी से तो हम जानेंगे, आप एज अ जनता क्या देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि वो जीते और पूरी फुल बहुमत के साथ उनकी सरकार आए, यही चाहते हैं हम। अनुपमा जी को भी जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है और कह रहे हैं कि नारी शक्ति है तो मजबूत दावेदार है। नहीं, हमारे विधायक जी एकदम जीतेंगे एमपी से। मंदिर के निर्माण से कुछ फायदा? जी बहुत फायदा है। दर्शन करने का मौका मिल रहा है, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी नहीं। चलिए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढुल्लू महतो है यहाँ पर। और पीएन सिंह जी की अगर बात करें, 15 साल का समीकरण रहा है इस धनबाद सीट से उनका। और जनता से जब हमने जाना कि उनके 15 साल के समीकरण को लेकर उनका क्या कहना है, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो नाराज़ भी नज़र आए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ये कहना था कि सांसद ने 15 साल में कम से कम सामाजिक तौर पर समीकरण बदला है। लेकिन अगर आप कोयले की खदानों के क्षेत्र में है, यानी कि अगर आप धनबाद में है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कोयले की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर इतने सवाल क्यों आते हैं अगर यहाँ पे कोयले की इतनी खदान है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जो प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में आए हैं उनसे जानेंगे। लेकिन एक बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि जनता जो सवाल उठाती है उसकी जवाबदेही उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही देनी पड़ती है। लेकिन ढुल्लू महतो जनता की कसौटी पे कितना खरा उतरेंगे ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन क्योंकि मैं अभी नामांकन से पहले न्यूज़ 11 लगातार जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता है, तो मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि हनुमान जी का आज दिन है, मंगलवार का आज दिन है। कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। और ये तस्वीरें आप देखते रहिए कि अभी फ़िलहाल भगवान हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं ढुल्लू महतो। और इसके बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तो अपने एक बार आवास जाएंगे। आवास में जो जनता मौजूद है सुबह के समय उनसे बात करेंगे और वहाँ से निकलते हुए नामांकन के लिए जाएंगे। और नामांकन के बाद जो है डीसी ऑफिस से निकलते हुए रोड शो के लिए निकलेंगे और रोड शो के बाद वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कोशिश करेंगे कि ढुल्लू महतो से हम बात कर पाए यहाँ पर, लेकिन अभी क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही है, तो कोशिश करते हैं कि बात हो पाए। भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं, आइए बात करेंगे क्योंकि नामांकन का समय है और ईश्वर को याद करना ज़रूरी है। और ये तस्वीरें जो है हम आपको राम मंदिर से दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको जोड़ूंगी इनसे। धनबाद को लेकर अगर बात करें तो पानी का संकट यहाँ पर गरमाता है। धनबाद को लेकर अगर बात करें तो रोजगार की समस्या यहाँ पर पैदा होती है। धनबाद की अगर बात करें तो 112 कोयले की खदानें हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। धनबाद की अगर बात करें तो सिंचाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर अक्सर बना रहता है। लोग कहते हैं कि हमें बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो यहाँ पर तो पानी की समस्या अक्सर बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सड़कों का हाल भी बद से बदतर है। अंदर की तरफ अगर हम जो हमने कवरेज की ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पर जनता का कहना है कि पथ निर्माण विभाग है, यहाँ पर नगर निगम है, उसके बावजूद भी सड़कों की हालत जो है खस्ता है। लेकिन फिलहाल भाजपा ने एक नए प्रत्याशी के ऊपर जो भरोसा जताया है बाघमारा से, जिन्हें विधायक के तौर पे आप लोगों ने देखा है, लेकिन अब वर्तमान में जिन्हें धनबाद से टिकट देकर
चुनाव में उतारा है। अनुपमा सिंह से टक्कर की फाइट नज़र आ रही है। रूरल और अर्बन एरिया में आप देखिए तो जनता का जो रुझान है वो बड़ा अलग तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि पूजा का वक्त है, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन अभी पूजा के बाद जो है हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें अब आप देखिए लाइव ढुल्लू महतो की। फिलहाल भगवान हनुमान जी का जो है वो दर्शन कर रहे हैं जी। राम मंदिर के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले तस्वीर आपको राधा रानी की नज़र आएगी। उनके दर्शन करने के बाद राम सीता जी के दर्शन होते हैं। राम सीता जी के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, शिव परिवार के दर्शन होते हैं। और जैसे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस पूरे मंदिर को अभी आप देख पाएंगे बहुत नज़दीक से। और ये जो तस्वीरें हैं अभी आपको हम दिखा रहे हैं सीधी लाइव, नामांकन से पहले की ये तस्वीरें हैं। मैं चाहूँगी कैमरामैन से थोड़ा सा आगे की तरफ जाए, नीचे की तरफ से होते हुए, ताकि आपको तस्वीरें दिखा सके नामांकन से पहले की। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और फिलहाल गणपति बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं। कहते हैं कि गणपति बाप्पा यानी कि विघ्नहर्ता, दुख हर्ता, और जब गणपति की चर्चा होगी तो शुरुआत जो है हम गणपति के नाम से ही करते हैं और कहते हैं कि वक्त्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। और बिना गणपति की पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यही कारण है कि 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन जो है सनातन में बहुत अहम माने गए हैं। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हिंदू धर्म और सनातन के अनुसार जो है उसको फॉलो किया जाता है। और नामांकन से पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं ढुल्लू महतो। अभी बप्पा गणपति के दर्शन कर रहे हैं। गणपति जी के दर्शन करने के बाद जो है वो एक बार फिर से इस पूरे मंदिर की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद वो भगवान राम के दर्शन करते हुए आपको फिर नजर आएंगे और भगवान राम का आशीर्वाद लेते हुए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने आवास की तरफ। आवास पर पहुंचकर जो है वो जनता से रूबरू होंगे। जो उनके जनता, क्योंकि सुबह के समय जो ढुल्लू महतो है वो जनता दरबार लगाते हैं और जनता से मिलने के बाद अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के बाद फिर वो प्रस्थान करेंगे यहाँ से डीसी ऑफिस की तरफ। डीसी ऑफिस में जो है उनका नामांकन होगा। उस दौरान जो है झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहने वाले हैं। उस दौरान जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जो है रोड शो की शुरुआत होगी और रोड शो होने के बाद जनसभा पहुंचेंगे। जनसभा में भजन लाल शर्मा जी लगभग 1 बजे करीब जो है जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। धनबाद की जनता से जो है ढुल्लू महतो के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, निवेदन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अभी बप्पा के दर्शन जो है वो हो चुके हैं और अब जो है परिक्रमा होगी और परिक्रमा होने के बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, जहाँ एक तरफ अनुपमा सिंह है, जहाँ एक तरफ जो है ढुल्लू महतो है, अब जनता जनार्दन को तय करना है कि किसको सत्ता सियासत की चाबी देनी है और किसको सत्ता से हटाना है। अभी देखिए तो 15 साल का जो समीकरण है PN सिंह जी का, उसको लेकर जनता की राय क्या है, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम लगातार ग्राउंड जीरो के कवरेज करके समझ रहे हैं। लेकिन अब जो नया प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है इनकी ढुल्लू महतो, उनको लेकर जनता की क्या राय है ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर भी हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो को लेकर जनता की राय क्या है। फिलहाल अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम ग्राउंड की कवरेज करें तो आपको पल पल की अपडेट दे, पल पल की जानकारी दे। और खासकर नामांकन को लेकर जो है हम ये चाहते हैं कि जो झारखंड की जनता है वो ये देखे कि उनके जो प्रतिनिधि है आखिर उनका दिनचर्या किस तरीके से चल रहा है, जनता के लिए प्रचार प्रसार किस हद तक कर रहे हैं। जनता की नाराजगी इस बात को भी जो है लेकर खासी तौर पर नजर आती है कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं यही जो नेता है वो चुनाव में हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद नेता जो है वो गायब हो जाते हैं। इस तरीके की बातें जो है ग्राउंड जीरो की कवरेज में हमने लोगों से सुनी। लेकिन बहरहाल अभी के लिए आपको बता दूं कि कौन से नेता ग्राउंडेड है, सामाजिक तौर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, ये जनता बेहतर समझ रही है। इस बार जो जनता का मूड है वो काफ़ी साइलेंट है और साइलेंट वोटर जो है इस बार आपको चुनावों में नज़र आने वाले हैं। क्योंकि पहले के समय में ये देखा गया कि जो वोटर्स थे वो काफ़ी जो है अपनी बात को मुखर तौर पर रख रहे थे, लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। ये कहिए कि समय अनुसार एक बड़ा परिवर्तन वोटर्स के अंदर भी हो रहा है। वोटर्स जो ज़बानी तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं उसे प्रैक्टिकल तौर पर करते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पर कर रहे हैं उसे साइलेंट वे
वे में रख रहे हैं। और आप एक बात जान लीजिए, क्योंकि धनबाद का आज नामांकन है, ढुल्लू में तो नामांकन कर रहे हैं, नामांकन के बाद जो प्रचार प्रसार है वो और तेज होने वाला है। और अभी जो है डोर टू डोर एक तरीके का कैंपेन चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो या गांव हो, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन को तय करना है कि किसको जो है सत्ता के शिखर पर पहुंचाना है और किसको जो है घर वापसी करनी है। बहरहाल क्योंकि धनबाद की बात हो तो बागमारा से आते हैं ढुल्लू में तो, और वहीं अगर अनुपमा सिंह की बात करें तो उनका जो राजनीतिक जो उनका फैमिली का बैकग्राउंड है तो ऐसे में वो बैरमो का रहा है। बैरमो से उनके जो पति हैं अनूप सिंह, वो विधायक है। और वहीं अगर आप बात करेंगे उनके ससुर राजेंद्र बाबू, उनकी राजनीतिक सियासत को एक तरीके से अनुपमा सिंह आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब अनुपमा सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो के बीच की लड़ाई कितनी जो है टक्कर की है, कितनी कठिन है, ये तो मतदान पेटी में बंद हुए वोट ही तय करेंगे। लेकिन क्योंकि जनता का अधिकार है वोट देना, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना, तो इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता किस नेता को चुनती है और अपने इस महापर्व को कैसे सेलिब्रेट करती है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जो राजनेता चुनावी मैदान में आते हैं, जो बड़े बड़े घोषणा पत्रों के माध्यम से जो वादे करते हैं, चाहे उसमें राशन की बात हो, सड़क की बात हो, पलायन की चर्चा हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, उच्च संस्थानों को लेकर बनाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जनता कितना भरोसा कर पाती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अभी फिर से क्योंकि परिक्रमा हो चुकी है, राम जी के पुनः दर्शन हो रहे हैं, यहाँ की जनता का मानना है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो बागमारा में पहले ही राम मंदिर का जो है वो निर्माण हो चुका था। और लगातार जो है यहाँ पर इस मंदिर में जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसका जीर्णोद्धार जो है वो होते हुए आया है। और अब आप देखिए यहाँ पर दंडवती दे रहे हैं ढुल्लू महतो, भगवान के आगे दंडवती दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन जनता भी ये आशीर्वाद देती है या नहीं, जनता भी इस प्यार को आगे बढ़ाती है या नहीं, सराहती है या नहीं, ये अब तय होगा जिस दिन मतदान होंगे। लेकिन जो प्रचार प्रसार में तेजी आई है, चाहे वो अनुपमा सिंह के जरिए हो, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, या फिर ढुल्लू महतो की तरफ से, आप ये जनता को तय करना है कि वोट के माध्यम से जनता किसको आगे देखना चाहती है। इस बार धनबाद के लिए एक तरीके से सांसदी के तौर पर नया चेहरा, प्रत्याशी के तौर पर नया चेहरा है ढुल्लू महतो। 15 साल की अगर बात करें तो पीएन सिंह को यहां से मौका मिला। पीएन सिंह को लेकर ग्राउंड जीरो की कवरेज में आपने भी जाना कि जनता जनार्दन ने क्या कहा, और ढुल्लू महतो को लेकर जनता की क्या राय है वो भी अभी आप देख रहे हैं। अब देखिए, आज मंगलवार है, कहते हैं कि भगवान राम के सच्चे भक्तों में गिनती होती है भगवान हनुमान की, और उनको अपने पुत्र समान भी मानते हैं भगवान राम। और आज ही के शुभ दिन पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन जो है वो शुरू होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राम मंदिर से, जहां पर ढुल्लू महतो लगभग आशीर्वाद ले चुके हैं भगवान का, और यहाँ से जैसे ही थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे जनता जनार्दन से जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या यही जनता जनार्दन ढुल्लू महतो को वोटों के जरिए आशीर्वाद देती है या नहीं, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। धनबाद की जनता जो है इस बार बड़ा साइलेंट तौर पर नजर आ रही है। जब भी हम जनता से बात कर रहे थे, खासकर वकीलों से बात कर रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनका भी कहना बहुत अलग था इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना था कि पहले हम नेताओं से उनका ब्लूप्रिंट लेंगे, ब्लूप्रिंट लेने के बाद हम ये तय करेंगे कि किन को आगे बढ़ाना है या किन को नहीं। यानी कि इस बार साइलेंट वोटर अपना असर दिखाएंगे, आप ये जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी ये देखा गया था चुनावों में 2019 में कि साइलेंट वोटर्स ने अपना असर दिखाया था। फिलहाल पूजा पाठ हो चुका है, अब आगे की तरफ आते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हुए कोशिश करते हैं कि ढुल्लू महतो से बात कर पाए यहाँ पर, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया के लिए मात्र अब 1 से 1.5 घंटे का वक्त रह गया है। और चलिए आइए ढुल्लू जी, लाइव प्रसारण जा रहा है, नामांकन जो है होगा थोड़ी देर में। राम जी का अभी आशीर्वाद आपने लिया है, तो सबसे पहले बताइए जनता से क्या कहेंगे, और इसी के साथ एक बात और जान लीजिए कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता। जनता से क्या कहेंगे प्रसारण से? लाइव जा रहे हैं, कुछ कहते हुए जाइए। कुछ नहीं, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्रत्येक दिन लेते हैं, आज भी ले रहे हैं। चलिए, भगवान राम का आशीर्वाद तो ले लिया है, अब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है या नहीं, उसके लिए इंतजार कीजिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।